स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि मोनो और पोली बेसिस क्या होती हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि इसको जो है वो हम एसिडिटी ऑफ बेसिस भी कहते हैं, यानी कि हम लिख देते हैं यहाँ पे एसिडिटी ऑफ बेसिस, ठीक है। बेसिस की एसिडिटी हम देखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि ये क्या होता है। इसकी अगर हम एक एग्जांपल से जो है वो स्टार्ट लेते हैं कि हमारे पास सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो वाटर में जो है वो सॉल्युबल होती है, ठीक है। और जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल होती हैं, यानी कि हम यहाँ लिखते हैं कि बेसिस जो हमारे पास क्या होती हैं H2O यानी कि वाटर, ठीक है। वाटर में क्या होती हैं वो सॉल्युबल होती हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वो सॉल्युबल होती हैं बेसिस, ठीक है, वाटर में। तो उनको हम कहते हैं अल्कलीज, उनको अल्कलीज कहा जाता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हमारे पास कुछ ऐसी ही जो है वो बेस है जिसको हम अल्कली भी कहते हैं, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। ये स्किन को डैमेज कर देती है, तो इसको जो है वो कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है और इसको जो है जब वाटर से इंटरेक्शन होगा इसका तो क्या होगा, हम देखते हैं कि हमारे पास एक जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस आ गया, ठीक है। उसमें क्या हुआ, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक आयनिक स्पीशी है, किस तरह, ये हाइड्रोक्सिल आयंस हैं और ये जो है वो सोडियम आयंस है। तो यही होगा कि वाटर में क्या बन जाएंगे, हाइड्रोक्सिल आयंस और सोडियम आयंस। तो ये हमारे पास सोडियम आयंस आ गए और ये हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है। स्टेट भी मेंशन करते हैं हम साथ के साथ कि ये जो है वो एक्वस फॉर्म में था, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर लिक्विड था। फिर हमारे पास जो है वो सोडियम के यहाँ पे आयंस हैं, ये वाटर में डिजोल्व है, ठीक है। तो ये और सोडियम हाइड्रोक्साइड के आयंस ये हमारे पास आ जाएंगे एक्वस फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे जो वाटर है वो हमारे पास वापस आ जाएगा, क्योंकि वाटर मौजूद है उसी के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड की डिसोल्यूशन हो गई, ठीक है, यानी डिजोल्व हो गया, ठीक है। किस तरह से, आयंस बन के। तो हमारे पास सोल्यूशन में क्या आ रहे हैं, हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयंस आ रहे हैं, ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोक्सिल आयंस मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयंस आ गए हमारे पास। तो हम देखते हैं कि यही इसकी जो है वो बेसिसिटी है कि इसने जो है वो कितने जो है वो हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस किए, ठीक है। इसने कितने हाइड्रोक्सिल आयंस जो है वो सॉल्यूशन में जो है वो डोनेट किए, उसको हम कह देते हैं इसकी जो है वो एसिडिटी आ गई, ठीक है। यानी कि इस बेस की, ये एक बेस है या एक अल्कली है, ये हम कहेंगे इस बेस की ये एसिडिटी है। तो ये जो है वो मोनो एसिड बेस है, क्योंकि इसने एक हाइड्रोक्सिल आयन दिया है, एक हाइड्रोक्सिल आयन दिया, यानी कि अगर ये हमारे पास 1 मोल हो, ठीक है, हम यहाँ मेंशन करते हैं कि अगर ये हमारे पास 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद हो तो ये 1 मोल सोडियम आयंस बनाएगा और 1 मोल ही सॉल्यूशन में जो है वो हाइड्रोक्साइड आयंस देगा, ठीक है। जिसके लिए हम कहते हैं, हम इस तरह से इक्वेशन के नीचे मेंशन करते हैं कि ये 1 मोल हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड था, इसने क्या किया, इसने जो है 1 मोल हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड दिए, 1 मोल ही दिए, है ना, यानी कि 1:1 रेशो है, 1:1 रेशो है, ठीक है। तो उसकी बेसिस पे हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सी बेस आ गई, ये हमारे पास होती है मोनो एसिड बेस, ठीक है। इसको कहते हैं मोनो एसिड बेस। मोनो एसिड यानी कि इसकी एसिडिटी क्या है, 1, ठीक है। यानी कि एक मोल हाइड्रोक्साइड दे रही है, एक मोल यानी 1:1 की रेशो है, ठीक है। दूसरी हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम देख लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। हम देखते हैं कि इसने जो है वाटर में इंटरेक्शन होगा या इसको वाटर में सॉल्युबल होगी तो क्या होगा, ये भी वाटर में जो है वो क्या कर जाएगी, डिसॉल्व कर जाएगी, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाएगा बैकवर्ड भी जाएगा, क्या बन जाएगा, रिजॉल्व हुई, तो इसका मतलब ये होता है कि कैल्शियम के आयंस बन गए, ठीक है। और क्या बनेगा, हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयंस बनेंगे, ठीक है। और वाटर जो है वो हमारे पास वापस आ गया, ठीक है। यानी कि वाटर जो है वो हम कहते हैं कि वाटर तो मौजूद रहेगा क्योंकि उसके अंदर डिसोल्यूशन हो रही है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं कि एक्वस फॉर्म में आ गया, ये भी हमारे पास एक्वस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे जो काबिल गौर चीज है वो ये है कि जब इसको हम बैलेंस को जो है इक्वेशन को जो है वो हम बैलेंस करेंगे तो हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। और हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या हुआ है कि जब 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मौजूद थे तो हमारे पास 2 मोल आयंस आ रहे हैं, यानी कि हमारे पास अब रेशो क्या हो गई, 1:2 हो गई रेशो 1:2 हो गई। यहाँ इस केस में अगर हम देखें तो क्या थी, 1:1 थी, ठीक है। यानी कि 1 मोल अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज हो रहे हैं तो 2 मोल जो है वो हाइड्रोक्सिल आयंस जो हैं वो मिल रहे हैं या हम कहते हैं कि सोल्यूशन में जा रहे हैं। तो इसका मतलब 1:2 रेशो हुआ। हम कहते हैं कि ये क्या है, ये है मोनो एसिड बेस नहीं होगी, अब ये हमारे पास कहलाएगी डाई। हम इसको लिखते हैं, हम इसको सही तरह जो है वो मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास कहलाएगी डाई एसिड
बेस। ठीक है, अब ये जो बेस आई है हमारे पास, ये जो है वो डाई एसिड बेस है, यानी कि इसकी एसिडिटी क्या है, 2। इसकी एसिडिटी 2 है। ठीक है, 2 इसकी एसिडिटी है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम एग्जांपल लेंगे एल्यूमिनियम की। ठीक है, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड देखें तो वो हमारे पास होता है इस तरह से, Al OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होल थ्राइस। ठीक है, और ये एक्वस फॉर्म में लिया हमने। इसको क्या किया, इसको हमने जो है वो वाटर में डिसॉल्व किया, क्योंकि वाटर में ये डिसॉल्व होंगी। ठीक है, या वाटर में सॉल्युबल होंगी। होता क्या है, वाटर में जाके ये क्या करता है, वाटर में जाके एल्यूमिनियम के आयंस बन गए। ठीक है, और क्या चीज बन गई हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयंस बन गए। ठीक है, और वाटर हमारे पास मौजूद है क्योंकि इसके अंदर डिसोल्यूशन हो रही है। ठीक है, यानी कि ये एक्वस आ गए हमारे पास और ये भी एक्वस आयंस आ गए। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हम क्या देखते हैं, इस इक्वेशन को बैलेंस करते हुए या जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो हमें हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ 3 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ होल थ्राइस आ रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ 3 लगाएंगे, और जब हमने यहाँ पे 3 लगाया है तो अब हम ये देख रहे हैं कि 1 मोल जब हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड था तो उसने जो है वो 3 मोल्स जो है वो हाइड्रोक्सिल आयंस बनाए। किसमें, सॉल्यूशन में इसने 3 मोल हाइड्रोक्सिल आयंस दिए 1 मोल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ने। यानी कि यहाँ पे रेशो देखें तो क्या है, 1:3 आ गई रेशो। ठीक है, तो क्या हुआ, हम देखते हैं कि इस दफा जो है वो एसिडिटी क्या हो गई, बेसिस की, इस बेस की एसिडिटी क्या है, वो 3 है। ठीक है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम लिखें तो इसको हम मेंशन इस तरह से करेंगे कि ये हमारे पास जो है वो ट्राई एसिड बेस है। ठीक है, ये हमारे पास है ट्राई एसिड बेस। ठीक है, यानी कि हमने देखा मोनो एसिड बेस, जिसमें एग्जांपल हमने ली सोडियम हाइड्रोक्साइड की, कि इसने 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड ने जस्ट 1 मोल ही हाइड्रोक्सिल आयंस दिए वाटर में। ठीक है, या सॉल्यूशन में। दूसरे हमने देखी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल, कि जिसने जो है वो उसने डाई एसिड बेस है ये, इसने किस वजह से, क्योंकि ये 1 मोल जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो वाटर में जो है या सॉल्यूशन में जो है वो 2 मोल्स जो है वो हाइड्रोक्सिल आयंस दे रहा है। जबकि ट्राई एसिड बेस में हमने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल देखी कि 1 मोल इसके 1 मोल ने जो है वो सॉल्यूशन में या वाटर में जो है वो 3 मोल जो है वो हाइड्रोक्सिल आयंस दिए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो मोनो एंड पोली बेसिस आ गई, या एसिडिटी ऑफ बेसिस होती है।